नमस्कार दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि सभी जानते हैं, जब स्त्री और पुरुष किसी एक आयु पर आते हैं तो उस प्रकार उनको एक योग्य जीवन साथी ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है और इसी के लिए विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार हो जाता है। जीवन साथी चुनने के लिए सबसे पहले प्रक्रिया गुण मिलान आदि किए जाते हैं। आज हम एक पति पत्नी की दोनों की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, गुण मिलान करेंगे, उनमें ग्रहों के शुभ और अशुभ दोषों पर विचार कर उनके दाम्पत्य सुख के बारे में विचार करने हैं। दर्शकों, पुरुष का जन्म 1975 में मकर लगन में हुआ। लगन में चंद्रमा, सप्तम भाव में शनि है। राशि परिवर्तन योग किसी हद तक बहुत शुभ माना जाता है। गुरु तृतीय भाव में अपनी राशि में है, अच्छा पराक्रम है। पंचम भाव में मंगल के साथ केतु है। अष्टम भाव में सिंह राशि का शुक्र है। नवम भाव में सूर्य के साथ बुध है और एकादश भाव में राहु है। दर्शकों, जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में, सिंह योनि में और राशि मकर में हुआ। दूसरी तरफ इनकी पत्नी का विचार करते हैं। इनका जन्म 1979 में हुआ, कर्क लगन में गुरु उच्च राशि का है। सप्तम भाव में बुध मंगल सूर्य है, मंगल अस्त है। द्वितीय भाव में राहु और शनि शत्रु राशि में है। छठे भाव में धनु राशि का शुक्र है, अष्टम में केतु है और नवम भाव में मीन राशि का चंद्रमा है। दर्शकों, जातिका का जन्म रेवती नक्षत्र, राशि मीन, योनि गज में हुआ। दर्शकों, कुंडली मिलान एक सटीक प्रक्रिया है। राशि नक्षत्र के तारा पद्धति में अष्टकूट का मिलान किया जाता है। इन दोनों का जब हम अष्टकूट का मिलान करते हैं तो वर्ण का एक गुण है तो 0 मिलता है, वर्ष के 2 में से 2 मिलते हैं, तारा 3 में से 1.5 मिलता है, योनि 4 में से 0 मिलती है, मैत्री 5 में से 3 मिलते हैं, गण 6 में से 1 मिलता है, बकुट 7 में 7 और नाड़ी 8 में से 8 मिलते हैं। इस प्रकार टोटल 36 में से 22.5 गुण की प्राप्ति होती है। दर्शकों, हमारा ज्योतिष शास्त्र और विद्वानों का यह मत है कि कम से कम 18 गुण हो तो विवाह की सहमति दी जाती है, परंतु उसके साथ ग्रह योग भी देखना अनिवार्य है। आजकल जब नेट का बोलबाला हो गया, हर एक के मोबाइल में ऐप्स आ गए, अभिभावक जजमान अपनी मर्जी से ऐप डाउनलोड करके कुंडली मिलान कर लेते हैं, या हमारे कुछ पंडित जी भी ये सहमति दे देते हैं कि भाई 18 गुण मिल गए, 22 गुण मिल गए, विवाह कर लो, और ग्रह का अवलोकन नहीं करते। उसका रिजल्ट दंपति को भुगतना पड़ता है। इनके 22.5 गुणने के बाद भी आज दयनीय स्थिति है। दाम्पत्य सुख में कटुता ही कटुता है। आइए अभी इनका एक एक करके ग्रह योग पर विचार करते हैं। दर्शकों, पुरुष जातक की कुंडली में सप्तम भाव में शनि है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव में शनि लग्नेश है, परंतु एकादश भाव में राहु नवम दृष्टि से शनि को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकादश भाव से राहु नवम दृष्टि से शनि को देख रहा है। दूसरी तरफ द्वादश भाव में धनु राशि है। हमने पहले भी कई बार बताया और आप भी में से कुछ जानते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी पृथक कारक है। द्वादश भाव का स्वामी गुरु पंचम दृष्टि से देख रहा है। हालांकि यह गुरु की उच्च राशि है, लेकिन गुरु मजबूर है उसको नकारात्मक प्रभाव देने के लिए, क्योंकि वो द्वादश भाव का स्वामी है। इस तरह सप्तम भाव में राहु और गुरु का अशुभ प्रभाव है।
दूसरा मेरे दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र से चतुर्थ और शुक्र से द्वादश तलाक की भूमिका निभाते हैं, दाम्पत्य जीवन में कटुता लाते हैं। इस कुंडली में दोनों है। दर्शकों, स्त्री की कुंडली में हम ग्रहों का अवलोकन करते हैं। लगन भाव में उच्च का गुरु सीधा सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देखता है, क्योंकि मकर राशि है नीच में। वहां पर बुध, द्वादश भाव का स्वामी बुध विराजमान है। सूर्य पृथक कारक है ही। इस कुंडली में एक और है, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में राहु और शनि दोनों हैं। सूर्य में और पृथक कारक की गुणवत्ता आ जाती है, क्योंकि राहु और शनि अधिष्ट राशि का स्वामी है। वो और अधिक पृथक कारक और कड़वा और करेले की तरह माफिक हो जाता है। इस तरह से सप्तम भाव में गुरु का शुभ प्रभाव, बुध का शुभ प्रभाव और सूर्य का अशुभ प्रभाव है। दर्शकों, जातिका की कुंडली में द्वितीय भाव में शनि और राहु है। द्वितीय भाव कुटुंब का, परिवार का भाव है। कुटुंब परिवार से भी उसको कोई सहायता मिलने का कोई योग नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव पीड़ित है। सप्तमेश शनि राहु के साथ शापित योग में है, तो जीवन साथी का सुख मिलने में परेशानी है। दूसरी तरफ सप्तमेश और लग्नेश का छठा अष्टक योग है। चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर शनि है। शनि से 8वें स्थान पर चंद्रमा है। ये लग्नेश और सप्तमेश का छठा अष्टक योग कहा जाता है। यह भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य कलह और अलगाववादी का कारण बनता है। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण विचार इस कुंडली में मैं आपको बताता हूं। योनि 0 है। पुरुष की योनि सिंह है, कन्या की योनि गज है। गज और सिंह का बैर है। जिस तरह से आम पुरुष जानता है कि सर्प और नेवला दोनों साथ नहीं रह सकते, तो गज और योनि साथ नहीं रह सकते। ये योनि बैर है। दर्शकों, मैत्री भी इतना अच्छा नहीं है, गण में भी इतना अच्छा नहीं है। आज स्थिति इस प्रकार की हो गई है। जातिका की सूर्य की दशा चल रही है, इसकी शनि की दशा चल रही है। आज स्थिति इस प्रकार हो गई है कि यह जातिका अपने 3 बच्चे लेकर पिछले 1 साल से अपने मां के घर में है। ये नतीजा मिला 22.5 गुण मिलाने का। अगर विवाह से पहले इन ग्रहों का मिलान किया होता, इन ग्रहों की शांति की हुई होती और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुष ने अर्क विवाह किया होता, कन्या ने कुंभ विवाह किया होता, तो अगर शादी करते तो कहीं ये दाम्पत्य जीवन अपना सुखी बनाने में कामयाब होते। तो मेरे दर्शकों, मैं आपको सभी से कहूँगा कि आप अपने बच्चों के, अपने सगे संबंधियों का समय से पहले कुंडली का अच्छे विद्वान से विश्लेषण करा करके जो उनमें इस प्रकार के दोष हैं, समय से पहले उनका निवारण करने से अच्छा होगा, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुगत मार्ग की तरफ चल पड़े। दर्शकों, मैंने इस छोटे से समय में आपको एक स्त्री और पुरुष की कुंडली का दाम्पत्य जीवन से संबंध में कुंडली विश्लेषण करके बताया, अशुभ ग्रहों का बताया, उन दोनों की कुंडली में क्या है, किस तरह से वो आज दाम्पत्य सुख में कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, आपको मेरे विचार समझ में आए, तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं तो इस किस्म के विश्लेषण कुंडली के करता ही रहता हूं, तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और अपने सुखद आनंद की तरफ अग्रसर हों। धन्यवाद।